क्या बता परमात्मा, मैं अपने जेठ से अपनी इज्जत बचा करके यहाँ तक तो आ गई हूँ। अब मुझे नहीं सुझाई तो मैं कहाँ जाऊँ, कैसे अपने पेट पालन करूँ। या भगवान ऐसा करो, क्या बात है? अगर तुम अपना गुजारा चाहती हो तो हमारे जो शर्मा जी हैं कैशियर मालिक, तुम उनके यहाँ चली जाओ, कंपनी में काम करो, तुम्हारा गुजर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। जा जा चली जा, चली दिल्ली चली चली जा, दिल्ली जा। साहेब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। और मोबाइल और सब ठीक है साहब? ठीक होना चाहिए। क्यों मोजलाल? हाँ साहब, अटैची पड़ो लो हाँ मोजलाल। साहब। और सब ठीक है ना? हाँ साहब। देखो मोजलाल, जी साहब। हमारा आपका परिचय तो बहुत पुराना है। हम यहाँ पे एक ही क्लास पढ़ रहे थे साहब। याद है पिछली बातों को? साहब आप पास हो गए, वर्दी पाई गए, नौकरी पाई गए साहब। हम फेल हो गए साहब, ये नौटंकी पाई गए। क्या करोगे, सौभाग्य है मोजलाल। हाँ साहब। सौभाग्य है। हाँ साहब। मैंने परिश्रम किया, जो कि आज भगवान की कृपा से मुझे ये वर्दी मिली है साहब। और तुम भी परिश्रम किए हो, जो कि आज तुम्हें ये नौटंकी मिली है। हाँ साहब। मोजलाल जी साहब। देखो, हाँ ये तो सब बात होती रहेगी। जी। आए हुए ये सभी लोग जो बैठे हुए हैं, सभी लोग हरत में है, परेशानी के लोग कौन हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं? अपना परिचय दीजिए साहब। बहुत जरूरी है। हाँ साहब। हाँ प्यारे साथियों, सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है? ठीक। साथियों, मेरा नाम ठाकुर कुंदन सिंह है। मेरा नाम ठाकुर कुंदन सिंह है। ठीक। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। सही। साथियों, मेरी ट्रेनिंग हुई, हाँ। भगवान की कृपा से मुझे ये वर्दी मिली। वर्दी मिलते ही हाँ, पहली पोस्टिंग जो है जिला इटावा थाना कोतवाली में हुई। वहां जाने के बाद लोगों ने कहा कि सर यहाँ का माहौल आपको कुछ मालूम है? मैंने कहा भाई देखिए, यहाँ का माहौल मुझे कुछ नहीं मालूम है। मेरे स्टाफ के लोगों ने कहा कि सरकार यहाँ का माहौल जो है बहुत गर्म है, क्योंकि इस इलाके में एक जाना माना खूंखार बदमाश ठाकुर जंजीरा सिंह है, जो कि इलाके में तहलका मचा रखा है। लोगों को खाना पीना सोना हराम कर दिया है। मौजूलाल जी साहब। मेरे भाई जब ये खबर सुना तो मेरे भी होश उड़ गए। क्यों नहीं साहब? लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं हारा, वाह। हताश नहीं हुआ। अरे वाह। वर्दी की कसम खाया कि अगर मैं जब तक जिंदा रहूंगा एक दिन डाकू जंजीरा सिंह को गिरफ्तार करके सरकार के सामने पेश करूंगा। उसी दिन से मेरा खून खोल गया, अपने आप को संभाल नहीं पाया। क्या किया? गुस्से में आकर पुलिस दल बल लेकर के छानबीन शुरू कर दिया। एक दिन मुझे पता चला कि डाकू जंजीरा सिंह जो है एक शराब की भट्टी में शराब पी रहा है। जब ये खबर सुना मौजूलाल, उस वक्त जो है चारों तरफ से घेराबंदी डाल दिया। एक एक डाकू के पीछे जो है चार चार पुलिस लगा दिया। उस बेशर्म नालायक साले को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो है उसे मैं जेल भिजवा दिया। जेल में किया? जब वो जेल चला गया तो 6 महीने बाद जो है जेल से बाहर आया। अब क्या किया? अपने आप को संभाल नहीं पाया। गुस्से में आकर मेरे गांव गया। मेरे घर में डाका डाल दिया। डाका डाल दिया मौजूलाल, यहाँ तक कि मेरी पत्नी दुर्गावती को गोली मार दिया। मेरी पत्नी दुनिया से चली गई, खत्म हो गई। मौजूलाल, हाँ साहब। पत्नी का दुख तो नहीं हुआ मेरे भाई। तो साहब मुझे दुख है। क्या दुख ये है कि मेरे पास एक छोटा बच्चा था, डाकू जंजीरा सिंह उठा ले गया। पता नहीं बदमाश मार डाला, क्या क्या डाला। आज कहानी 25 साल की हो गई, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। एक बात ही बताओ साहब। वो कौन सी बात है मेरे भाई? अगर आपका बच्चा मिल जाए तो क्या आप पहचान सकते हो? ठीक पूछ रहा मेरे भाई। हाँ मैं पहचान सकता हूँ। कैसे? इसलिए हाँ? कि मेरे बच्चे के दाहिने हाथ पर एक लक्षण का निशान है। ठीक। लेकिन मेरे भाई कहानी बहुत पुरानी हो गई है, अब वो कहाँ मिलेगा? देखो मौजूलाल, हाँ ये तो आप लोगों की मोहब्बत जो है यहाँ तक खिंच जाती है। सही बात।
नहीं तो आने के जी नहीं कहता है। उसे सुधार। 1 महीने की छुट्टी लेकर के आया हूँ, उसे सुधार। अब थोड़ा आराम करूंगा। हाँ साहब। उसके बाद फिर अपने भाइयों से मुलाकात करूंगा। अबे साहब ले कुर्सी लगा, अच्छा। बैठाओ बैठाओ। है कुर्सी है। आता है बहुत सही बात है। साहब सरकार, ये बेचारी गरीब आदमी कहाँ से आ रही, रो रही, इसकी सुनी जाए साहब। बोलो बोलो क्यों रो रही हो? आपसे विनती करती हूँ इंस्पेक्टर जी, इस जहां में हमारा है कोई नहीं, घूमती हूँ हमारा इधर से उधर, नौकरी कोई मुझको अभी दीजिए। सरकार, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। सरकार, मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दीजिए ताकि मैं अपना पेट पालन कर सकूं। बेटे, लेकिन मैं तुम्हारे विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो मालिक? सुनो, किस लिए घूमती हो आवारा, बता साफ कर बेट, मुझसे तो इजहार है। तेरे पत दो सासू ससुर हैं कहाँ, नौकरी के लिए जो तू लाचार है। देखो बेटी, रोने की बात नहीं है, रो नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि तेरा पत्र सासू कहाँ है जो कि तू इस उम्र में नौकरी के लिए मेरे पास आई हो? बोलो। सासू है ना ससुर जी हमारे, सुनो स्वामी गायब हुए हैं, मुझे छोड़ कर जेठ जी लूटना चाहते इज्जत मेरी, जेठ जी लूटना चाहते इज्जत मेरी, इसलिए आपके पास आई हूँ मैं, जेठ जी लूटना चाहते इज्जत मेरी। सरकार, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना तो सासू है न ससुर है, जिसका सहारा था वो भी मुझे छोड़कर लापता हो गए। सरकार, लेकिन बेटे, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? सरकार, मेरा नाम पूनम है। पूनम, सुनो, अपने दिल में फिक्र अब ना पूनम करो, तेरे पतिदेव को ढूंढे लाऊंगा मैं, आज से पास में तुम हमारे रहो, तेरा बिगड़ा मुकद्दर बनाऊंगा मैं, आज से
दुनिया में तेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, तो मैं सहारा दूंगा, मैं सहारा बनूंगा। लेकिन सबसे पहले ये बता, मैं जानना चाहता हूं कि तेरे जेठ साले का नाम क्या है? सरकार, मेरे जेठ का नाम बाबू बादल सिंह है। बादल सिंह? बादल सिंह? वाह रे बादल सिंह। मौजूलाल, हाँ साहब। बादल सिंह साले का नाम डायरी में नोट रखो। बिल्कुल साहब। लेकिन बेटी देखो, रोने की बात नहीं है, मैं समझ गया। बेटी पूनम, इस दुनिया में मैं भी अनाथ हूं, मेरा भी इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला नहीं है। आज मेरी दुनिया उजड़ गई है। तेरी ये मुसीबत और आंसू देखकर मेरा कलेजा फट गया। बेटी चिंता न करो, मैं तुमसे वादा करता हूं, भगवान की सौगंध खा कहता हूं कि अगर तेरा पति दुनिया में जिंदा होगा, एक दिन ढूंढकर तेरे सामने लाऊंगा और फिर तेरे जेठ साले से किसी न किसी दिन हम मुलाकात करेंगे और तेरे से बात करेंगे। क्या नाम है बोलो? उसका नाम है बाबू बादल सिंह। बाबू बादल सिंह। देखो पूनम, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। चलो बेटी थोड़ा आराम करूंगा, किसी न किसी दिन हम और तुम मौजूलाल तुम्हारे जेठ से मिलेंगे। अच्छा साहब, क्या है? मुझे भी नौकरी दी जाए। क्या कहा तुम्हें? नौकरी? मुझे नौकरी दी जाए। इधर आओ मौजूलाल। जी साहब। देखो तुम्हें पुराने साथी हो, साहब। कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारे अंदर कमी है पहलवान, इसलिए तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। जो कमी हो बताओ साहब, मैं ठीक कर सकता हूँ। देखो मौजूलाल, जी साहब। तुम्हारी कमी नहीं है, हाँ। सबसे ज्यादा कमी तुम्हारी माँ की है। मेरे माँ में क्या कमी हो गई? अरे यार, तुम्हारी माँ की कमी यही है, क्या है? कि तुम्हारी लंबाई चौड़ाई बढ़ाई नहीं है, इसलिए तुम्हें पुलिस की नौकरी नहीं मिलेगी। साहेब, हमार अम्मा जब बुकवा मीजत रही, मेरे तेल लगावत रही ना, तो हमार गोड़ हाथ है कि हिंचत रही, बढ़ावत रही, हाँ। तो मैं रोक दिया। वो किस लिए? ज्यादा बढ़ाओ जी नहीं, जल्दी हम बुढ़ा जा भाई। अच्छा अच्छा, दिमाग से काम लियो। हाँ, चलो साहब। कोशिश करूंगा भाई। अच्छा तो अच्छा, साहब, हाँ? ए पूनम, घबराओ नहीं, साहब हाँ। नौकरी देंगे तो मुझे भोसड़ी वाले से मिल ले। चलो गाली देगा मार जाकर। अभी क्या गाली दे रहा हूँ, वर्दी पाऊँ तब देखो। अच्छा आओ। घबराओ नहीं, अब ठीक हो जाए। चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको अपना झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको अपना झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना। प्रणत, क्या बात है किरण? अब भूख प्यास से मुझसे रास्ता नहीं चला जा रहा है। घबराओ नहीं किरण, हमें तुम्हें 2 रोटी मिली हुई है, सोच रहा हूं यहीं पर आराम कर लो, उसके बाद दोनों रोटी खाकर हम तुम बस्ती की ओर चलेंगे। किरण ठीक है। आओ आओ बैठ जाओ किरण। हर बाबू मुझको खिला दीजिए खाना, बाबू मुझको खिला दीजिए खाना। छोटा मेरा वतन लुट गया है चयन, छोटा मेरा वतन लुट गया है चयन, आपसे करता हूँ ना बहाना।
अच्छा भैया चलता ही है, जिंदगी बनी रहे फिर मुलाकात होए भैया को कहूं। जा भैया। अच्छा भैया जय राम। जय राम भैया। काय घटाई थे पूरी रहता है, बतावत काय थोड़ा थे के बाबा था, बतावत ही काहे परेशान है भैया तू? काय घटाई थे कैसा था कौन अच्छा तो चुप रहबा कि नहीं? ये बतावा जौने टठिया में खाया वो टठिया कहाँ रखा भैया? ए भैया थरियवा का जने के मन कूद चली गई। काहे इहु के हाथ गोड़ बा कहा भाई? ए भैया आ रहा कुत्ता सूंघत रहा न, तो हम कहे उठा ले जाए कहीं खाबो कहीं हमार थरियवा लग जाए, तब क्या सोचा? हम कहीं झोलिया में रख ले जाए भैया घर में हिफाजत से धई दी। ले जाते रहा घरे में रखे हमारे कई घर बनवाए हाँ हमारे में तू रहा के ठिकाने नहीं बले जाता है घरे में रखे। इस लोग जो कि फकीर बनता का विश्वास नहीं करते ये चोरे चंडाल होती ऐसा है भाई। अब जाइए से आज 3-4 रोज बनो भैया का भा? हमका 7-8 जने ले जने पकड़ के काटे भी नहीं। काहे बड़े भैया? काहे मुंह नोचवा है हे भैया तो एकदम मुंह नोचवा की नहीं लगता यहाँ भाई, सिर्फ लाल बत्ती हरी बत्ती का फर्क बा। ए भैया का यही दूरो बत्ती हो तो कौनो फर्क रहे तोहरे मुंह ए नोचवा। भैया कहता संझा हो जे कहां जाबे जहां जाओ हमका मार नहीं है लकड़बग्घा कह के यही सोवे देता बहुत सब रहा चला जाबे। ए भैया तोहार तोहका रहा न दे भैया तू यहाँ से जा। यहाँ सो बजे रख, सो का सोवे सोवत भैया देखत वही अबे तक टाठी लेके भागा जाता है, मेरा रुग एक सुख देखता है जगत में हर रुए लेके भाग गया खत्ता करे भैया। नाय भैया हमार आदत नाय बा खाए कोहराने भूखे लोहराने। सोवत भाई सो जाए भैया सो जा। ला सो जा भाई फिर बगले लेटे जाए के यही भूइए नहीं जाते तोहरे बारे हम सोफा सेट लिया भाई। कहो सोवत है बे सो ओ हे भैया हे सुनो का कहे ये दिखाई हरियवा से देखा बिजली चमकता है आधी आएग पानी बरसे। ए भैया हमारा आंधी पारे तोहार का करी भाई? देखा दैवा आवे चमकता जा है। हम कह तो का पेड़े रुखे तेरे रह गया भैया लेट जा भाई। आनी आई गया, आनी आई, आनी आई गया, आनी आई 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 भाग, आनी आई, आनी आई भाग 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 भाग, आनी आई आई आई, आनी आई आनी आई, आनी भाग भाग भाग। अरे बाप रे बाप इतने जोरों के साथ आंधी आए पता नहीं कोढ़िया कहाँ उड़ गया, उसकी पत्नी पता नहीं कहाँ उड़ गई। या भगवान भिखारी का रूप पकड़ करके मैं अपनी बहन किरण का बहुत पता लगाया, उसका कोई पता नहीं चल पाया। इस उम्र में इस रूप में जिसके दरवाजे पर जाता हूँ लोग लाठी डंडे से मेरे ऊपर प्रहार करते हैं, कहते हैं कितना मोटा तगड़ा होकर भिक्षा मांग कर खा रहा है। इससे बेहतर यही अब चल रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ कि माँ वैष्णो देवी जी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। चल रहा हूँ आज माँ के तलवार से कट करके मर जाऊंगा, अपना ये सर काट करके सदा सदा के लिए माँ के चरणों में चढ़ा दूंगा। चल रहा हूँ माँ वैष्णो देवी जी के मंदिर में। जय माँ वैष्णो देवी। माँ मैं इस माया की दुनिया से ऊब करके आपके पास आया हूँ माँ। आज माँ मैं आपके तलवार सर से कट करके मर जाऊंगा। आज माँ अपना सर काट करके आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। माँ मुझे स्वीकार करो, मैं सदा सदा के लिए आपके पास आ रहा हूँ माँ। अब मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। जय माँ वैष्णो देवी। मैं आपके तलवार से कर करके खुद मर जाऊंगा। नंबर 1
लिए और जिस पत्नी के लिए तू अपनी जान गंवा रहा है, तेरी बहन और तेरी पत्नी इस दुनिया में जिंदा है। जिंदा है? मरने का इरादा छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। मंदिर के बगल में साधु का पोशाक रखा है, उसे पहन ले, अपना रूप योगी का बना ले। बगल में कमंडल है, कमंडल में अमृत जल है, अमृत जल में 3 गुण और 3 शक्ति है। किसी कोढ़ी के कोढ़ को धो देगा, कोढ़ समाप्त हो जाएगा। अंधे के आंख में डालेगा, रोशनी प्राप्त हो जाएगी। मुर्दे के मुख में डालेगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा, अर्थात बोलने लगेगा। 3 शक्ति के बाद इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। बगल में तुलसी की माला पड़ी है, पहन ले अपने गले में। तुलसी के माला में वो गुण है, किसी व्यक्ति के सर पर घुमाएगा, वो व्यक्ति चकरा कर नाचने लगेगा। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन? मैं माँ वैष्णो बोल रही हूँ। जय माँ वैष्णो देवी जी। माँ, मैं आपकी आवाज सुन करके आपका दर्शन पा करके धन्य हो गया। माँ, अब मैं अपने मरने का इरादा छोड़ करके आपके बताए हुए रास्ते पर हर कार्य करूंगा। सबसे पहले कमंडल में अमृत, अमृत में 3 शक्ति। मुर्दे के मुख में डाल दूंगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अंधे की आंख में डाल दूंगा, उसके आंखों में रोशनी प्राप्त हो जाएगी। किसी को कोई भी रोग हुआ होगा, उसके रोग को धो दूंगा, सदा सदा के लिए उसका रोग समाप्त हो जाएगा। 3 काम करने के बाद इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। और तुलसी की माला, ये तुलसी की माला जिसके सर पर घुमा दूंगा, वह व्यक्ति चकरा करके नाचने लगेगा। जय माँ वैष्णो देवी। अब मैं अपने मरने का इरादा छोड़ करके मैं आपके बताए हुए रास्ते पर हर कार्य करूंगा। जय माँ वैष्णो देवी जी। साथियों, मैं जब से कमल को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, वह तड़प करके मर गया। मैं उसी दिन विदेश गया। वहां पर जाकर एक डॉक्टर से मिला। वह डॉक्टर बोला, कहा कि तुम अगर हिंदुस्तान के आदमियों का कलेजा निकाल कर ले आओ, मेरे विदेश में बेचो, तो इसके एवज में बहुत सारा रुपया मिलेगा। मैंने अपने दिल में बसा लिया कि ये बिजनेस जरूर करूंगा। लेकिन भाइयों, ये बिजनेस अकेले से होगा नहीं, क्योंकि ये काम करने में कई आदमी की जरूरत है। सुना हूं कि मेरठ शहर में एक बादल सिंह नाम का बदमाश है, जो कि कत्ल करने का ठेका लेता है। अब मैं चाह रहा हूं बादल सिंह को अपना पार्टनर बनाऊंगा। बादल सिंह लाकर मुझे कलेजा देगा, मैं विदेश में जाकर बेचूंगा। जो रकम मिलेगी आधा मैं लूंगा, आधा बादल सिंह को दूंगा। चाह रहा हूं मेरठ शहर। आजकल मजा नहीं आ रहा है, जेब खाली सा लगता है। बाबूजी, क्या बात है? एक बोतल शराब लाओ, पिया जाए। बताओ, वही हाल तेरी है कि जेब में पैसा नहीं, रंडी देखे रवाई छुटाई, और घर में खर्चा नहीं, अय्या भुजावाई गई है। वही हाल तेरी है। हमारे बिगहा खेतवाई पेट डावा। ये बात ठीक कह रहे हो। चलो इसी दम बैठा जाए। चलो 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 चलो। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई सलाम। आप कौन? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है और आपका नाम क्या पड़ता है? देखिए भाईजान, मेरा नाम है अनवर खान, लेकिन मैं आपके पास एक जरूरी काम से आया हूँ। बोलिए, मेरे लिए क्या सेवा है? सुना हूँ कि आप कत्ल करने का ठेका लेते हैं। जी हाँ। तो मैं आपके पास लिए आया हूँ कि ये एक बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस यह है, हिंदुस्तानियों का कलेजा निकालकर विदेश में बेचना चाहता हूँ। आप मेरे पार्टनर बन जाइए, आप मुझको लाकर कलेजा दीजिए, मैं विदेश में बेचूंगा। जो मिलेगा रुपया आधा मैं लूंगा, आधा आपको दूंगा। आइए आइए अनवर भाई, हाथ मिलाइए। आज से हमारी आपकी दोस्ती हो गई, मानो आपका पार्टनर बन गया।
ठीक है हम भाईजान, भी पार्टनर बनेगा। तुम पार्टनर बनोगे हाँ और हम भी आपके साथ में रहेंगे। अच्छा सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम खदेरू है। हाँ, किसे खदेरते हो? जो इंसान दिखाई देता है उसे खदेर के मारता हूँ। अच्छा अच्छा, और भाईजान तुम्हारा क्या नाम है? मानना वही लाई भगन, भगवान। जब खदेर के मारे तो हम लोग भागी थे। अच्छा अच्छा, ये बताओ हाँ बंदूक चलाना आता है कि नहीं? मरवा के देख ले। ओह, बात से ही बड़े होशियार लग रहे हो। तब का देखिए बादल भाईजान, इन दोनों को पार्टनर बना लो, जो रकम मिलेगी उसमें से कुछ रुपया दे दिया जाएगा। अरे अनवर भाई, ये लोग हमारे आदमी हैं। आपके आदमी है? जी हाँ। तो ठीक है भाईजान, मैं जा रहा हूँ, आप इन दोनों को लिवाकर जंगल की तरफ जाइए। जो भी इंसान मिलता है किसी को छोड़ना नहीं, जितना कलेजा लाओगे उतना ही रकम मिलेगा। अच्छी बात है। अच्छा मैं चल रहा हूँ, खुदा हाफिज। चलो भाईजान। जाइए भाईजान। साथियों, चलो तैयार होकर मेरे साथ जंगल की तरफ चला जाए। एक बात ही सुना, सारा मेहनत हम सबे कर पाई, हाँ। इनका मुल्ला कहाँ दिया जाए? सही कहा था, सही कहा। कतल हम करब कलेजा तून कर। बात ठीक करे हो, लेकिन एक बार देखना बहुत जरूरी है। ये कहाँ बेचता है, कितने का बेचता है, उसके बाद हम लोग खुद धंधा करेंगे। ठीक है रहे हो। चलो। आओ।